नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नॉलेज होना एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो मैं प्रकाश चंद और आप देख रहे हैं बेसिक नर्सिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है एक्सरे। एक्सरे क्या होता है, एक्सरे क्यों किया जाता है, नॉर्मल एक्सरे और एबनॉर्मल एक्सरे में क्या डिफरेंस है, और एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बेसिक एक्सरे के बारे में क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं वो एक्सरे है, एमआरआई है, यूएसजी है, पैट स्कैन है और सीटी स्कैन है। ये सारी की सारी इमेज क्या कहलाती है? ये कहलाती है मेडिकल इमेजिंग। ये सारी टेक्निक क्या कहलाती हैं? इनको मेडिकल इमेजिंग कहते हैं। मेडिकल इमेजिंग या फिर रेडियो इमेजिंग क्या होती हैं? एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पैट स्कैन, ये सारे की सारी क्या कहलाती हैं? मेडिकल इमेजिंग कहलाती हैं। मेडिकल इमेजिंग का दूसरा नाम ही क्या है? रेडियो इमेजिंग। ये क्यों, इनका यूज़ क्या है? विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड बॉडी। ये बॉडी की आंतरिक संरचनाओं को देखने के काम आती हैं। बॉडी की आंतरिक संरचनाओं को देखने के काम में आती है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट इनका यूज है प्रिसाइज डायग्नोसिस। किसी पेशेंट का एक सटीक डायग्नोसिस डिसाइड करने के लिए रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा या रेडियो इमेजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही ये एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को देखने के भी काम आती हैं। डिसऑर्डर के देखने के भी काम आती हैं। अगर बात करते हैं इन रेडियो इमेजिंग के टाइप्स की या मेडिकल इमेजिंग के टाइप्स की, तो ये रेडियो इमेजिंग दो प्रकार की होती हैं। रेडिएशन के आधार पे इनको दो क्लास में डिवाइड किया गया। कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनमें इमेज प्राप्त करने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल होता है, और कुछ इमेज ऐसी होती हैं जिनमें इमेज प्राप्त करने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर रेडियोलॉजिकल में रेडिएशन काम में ली जाती हैं, रेडिएशन काम में ली जाती हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एक्सरे, सीटी स्कैन, फ्लोरोस्कोपी, पैट स्कैन। नॉन रेडियोलॉजिकल में किसी भी प्रकार का रेडिएशन काम में नहीं लिया जाता है, और इसके एग्जाम्पल हैं एमआरआई और सोनोग्राफी। एमआरआई और सोनोग्राफी क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि एमआरआई के अंदर रेडिएशन यूज नहीं करके मैग्नेटिक फील्ड काम में लिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड काम में लिया जाता है। और यूएसजी के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव काम में ली जाती है। यूएसजी में हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव काम में ली जाती है। एक्सरे का बेसिक नॉलेज की बात करें अपन, तो एक्सरे मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि एक आयनाइजिंग रेडिएशन टेक्निक है, एक आयनाइजिंग रेडिएशन टेक्निक है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये कैसे काम करता है, फिजियोलॉजी के बारे में समझते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये एक्सरे मशीन है। ये क्या है? एक्सरे मशीन है। यहाँ पर एक्सरे जनरेटर होता है, और एक्सरे जनरेटर किसके थ्रू? एक्सरे ट्यूब से। एक्सरे ट्यूब क्या करती है? रेडिएशन को इमिट करती है। रेडिएशन को उस बॉडी पार्ट पे इमिट करती है जिस पार्ट का क्या होना होता है? एक्सरे होना होता है। जिस पार्ट का क्या होना है? एक्सरे होना है। यहाँ पर 4 आर्म का एक्सरे होना है। तो रेडिएशन जिस पार्ट पे इमिट होगी उसका एक्सरे होगा, और इस पार्ट के पीछे एक प्लेट लगा होता है। इस पार्ट के पीछे क्या लगा होता है? प्लेट लगा होता है, और इस प्लेट को क्या बोलते हैं? रेडियो प्लेट। इस पार्ट को क्या बोला गया? रेडियो प्लेट, या इसका दूसरा नाम है रेडियो सेंसिटिव प्लेट। रेडियो सेंसिटिव प्लेट इसको बोला गया। अब क्या होता है कि यहाँ से रेडिएशन इमिट होता है, इस पार्ट का एक्सरे होना होगा, और इसके पोस्टीरियर पार्ट में रेडियो प्लेट होती है। रेडियो प्लेट इसको कैप्चर करने का काम करती है, और यही इमेज जो कैप्चर की गई रेडियो प्लेट के द्वारा उसको एक फिल्म पे रिसीव किया जा रहा है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सरे बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? दैट इज ए टाइप ऑफ रेडियोग्राफ। अब बात करते हैं अपन नॉर्मल एक्सरे क्या होता है। इस डायग्राम को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि इस एक्सरे में पूरे में मोस्टली 2 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें क्लेविकल की, तो यहाँ पर देखो ये क्लेविकल वाइट कलर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये रिब्स हैं,
ये वाइट कलर दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पर हार्ट का जो शेडो है वो भी वाइट कलर दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा डायफ्राम का जो पार्ट भी है वो कैसा कलर दिखाई दे रहा है, वाइट कलर दिखाई दे रहा है। दूसरा जो कलर है एक्सरे में अपन को देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा लंग फील्ड है जो रिब्स को छोड़ के वो कैसा कलर दिखाई दे रहा है, वाइट कलर दिखाई दे रहा है, सॉरी ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल एक्सरे में अपन को दो कलर दिखाई देते हैं, फर्स्ट कलर है वाइट कलर और दूसरा कौन सा है, ब्लैक कलर। अब ये वाइट और ब्लैक कलर क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज एवरी बॉडी टिश्यू और ऑर्गन हैज़ डिफरेंट रेडियो नेचर। बॉडी के हर टिश्यू का और हर ऑर्गन का रेडियो नेचर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। और ये डिफरेंट रेडियो नेचर से मतलब क्या है कि रेडिएशन के अगेंस्ट ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ये अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। रेडियो नेचर का मीनिंग क्या है कि ये ऑर्गन रेडिएशन के अगेंस्ट अलग अलग बिहेव करते हैं, और इस बिहेव के आधार पर ही इन टिश्यू और ऑर्गन को कितने भागों में बांट दिया गया, दो प्रकार से। पहली क्लास कौन सी है, रेडियो ओपेक, और दूसरी क्लास कौन सी है, रेडियो लूसेंट। रेडियो ओपेक क्या होता है और रेडियो लूसेंट क्या होता है, इस डायग्राम में मैं एक छोटा सा पार्ट आपको समझा रहा हूँ। ये एक पार्ट है बॉडी का टिश्यू ऑर्गन, यहाँ पर कोई रेज आ रहा है, यहाँ पर कोई रेज आ रहा है, कोई रेज इसको क्रॉस नहीं करता है, कोई रेज इसको क्रॉस नहीं करता है। यहाँ पर कुछ रेज आ रहा है, इस एरिया में कुछ रेज आ रहा है, तो सारी की सारी रेज इसको क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। सारी की सारी रेज इसको क्या करती है, क्रॉस कर जाती है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ रेडियो लूसेंट, और यह है रेडियो ओपेक। तो रेडियो ओपेक की बात करते हैं सबसे पहले। रेडियो ओपेक वो टिश्यू और ऑर्गन है जिनके थ्रू कोई भी रेडिएशन क्रॉस नहीं करती है, और सारी की सारी रेडिएशन का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। सारी की सारी रेडिएशन क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। और इस प्रकार के टिश्यू और ऑर्गन एक्सरे में कैसे दिखाई देते हैं, वाइट कलर के दिखाई देते हैं या फिर ब्राइट कलर के दिखाई देते हैं। वाइट और ब्राइट कलर के एक्सरे में दिखाई देते हैं। तो ये जो रेडियो ओपेक ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, बोन, टीथ, हार्ट और कुछ मेटल इम्प्लांटेट है, वो भी रेडियो ओपेक की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। रेडियो लूसेंट की बात करते हैं तो ये वो ऑर्गन और टिश्यूज हैं जो किसी भी प्रकार के रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन, एक्सरेज का एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। सारी की सारी रेडिएशन उनके थ्रू क्या हो जाती है, पास हो जाती है। और ये एक्सरे में कैसे दिखाई देते हैं, ब्लैक कलर के दिखाई देंगे या फिर फिल्म में ग्रे कलर के दिखाई देंगे। और ये ऑर्गन स्पेशली कौन सा है, एयर या फिर लंग्स अपन इनको बोल सकते हैं। तो रेडियो ओपेक और रेडियो लूसेंट रेडियो नेचर के बेस पे डिवाइड किए गए। रेडियो ओपेक वाइट कलर के दिखाई देते हैं, रेडियो लूसेंट ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। रेडियो लूसेंट का एग्जाम्पल है एयर, और रेडियो ओपेक एग्जाम्पल है बोन, टीथ, हार्ट और कोई मेटल इम्प्लांट हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्सरे को रीड करने से पहले एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बहुत ही इंपॉर्टेंट इन 5 पॉइंट का पता होना चाहिए। पहला जो पॉइंट है सीपी एंगल, हार्ट, लंग्स, ट्रेकिया और गैस बबल। तो आइए वन बाय वन इनको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट सीपी एंगल, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, इसके बारे में ही बात करेंगे अपन। सीपी एंगल का पूरा नाम है कोस्टोफ्रेनिक एंगल। यह वह एंगल है जहां पर डायफ्राम किसके साथ मिल रहा है, जहां पर डायफ्राम रिब्स के साथ मिल रहा है। ये कौन सा एंगल है, जहां पर डायफ्राम रिब्स के साथ मिल रहा है। और यूजुअली ये एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर वो बिल्कुल शार्प होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, शार्प होता है। स्ट्रक्चर शार्प होता है जहां पर डायफ्राम रिब्स के साथ मिल रहा है। बट सम टाइम ये इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, और स्पेशली कौन सी कंडीशन में, प्लूरल इफ्यूजन में। ये आप राइट साइड में देख सकते हैं। और प्लूरल इफ्यूजन क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरा, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरा। और ये स्पेशली कौन सी लोब को इफेक्ट करता है, लोअर लोब को, लंग्स की कौन सी लोब को इफेक्ट करता है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो सेडिमेंट होता है या डाउन साइड क्या होता है, कलेक्ट होता है। तो इस राइट साइड के लंग में आप देखो, ये पूरा का पूरा कलर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, वाइट कलर दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा कलर कैसा दिखाई दे रहा है, वाइट कलर, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड कलेक्टेड है। और ये जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है वो कैसा हो चुका है, ब्लंट हो चुका है, इसकी शार्पनेस खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर लंग कैसा हो गया है, कोलैप्स्ड हो गया है, प्लस गोलाकार बन चुका है। तो ये सीपी एंगल के बारे में ध्यान रखना जरूरी होता है। शार्प होना चाहिए, यूजुअली 30 डिग्री होता है। दूसरी बात करें अपन हार्ट की,
तो हार्ट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कार्डियोथोरेसिक CTR कार्डियोथोरेसिक रेशियो देखना होता है। कार्डियोथोरेसिक रेशियो क्या है कि हार्ट का जो चेस्ट कैविटी का जो ट्रांसवर्स डायमेंशन है प्लस उसका हार्ट के साथ कितना रेशियो है। हार्ट का रेशियो प्लस ट्रांसवर्स डायमेंशन ऑफ चेस्ट कितना है, ये यूजुअली 50% से कम होना चाहिए। 50% से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। सो CTR जो रेशियो है वो लेस देन 50% होना चाहिए। अगर ये 50% से ज़्यादा है तो ये किसको इंडिकेट करता है, कार्डियोमेगली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स क्या हो गया कि कार्डियोथोरेसिक रेशियो यूजुअली असेस टू कार्डियोमेगली, कि कार्डियोथोरेसिक रेशियो किसको देखने काम में आता है, कार्डियोमेगली। और कार्डियोमेगली क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। अगला जो तीसरा पॉइंट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए वो है लंग्स। लंग्स का भी बेसिक नॉलेज होना हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए बहुत ज़रूरी है। लंग फील्ड की अगर बात करते हैं तो राइट लंग के अंदर 3 लोब होती हैं। राइट लंग में 3 लोब होती हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। लेफ्ट लंग में 2 लोब होती हैं, अपर लोब और लोअर लोब। इसके अलावा ये फिशर्स होते हैं। फिशर्स कौन से स्ट्रक्चर हैं जो लंग्स की लोब्स को क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। तो ओवरऑल राइट लंग में 3 लोब होती हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब होती हैं। अगर बात करें अपन ब्रोंकोवेसिकुलर मार्किंग क्या है, ट्रेकिया यहाँ पर आके बिफोर एंटरिंग टू द लंग्स ये 2 मेन ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ट्रेकिया 2 मेन ब्रोंकाई में डिवाइड होता है और ब्रोंकाई आगे चल के सेगमेंट्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो जहाँ पर ब्रोंकाई डिवाइड होता है वहाँ पर वाइट शेडो इन ब्रांचेस का कैसा शेडो होता है, डेंस वाइट शेडो होता है, वो इन ब्रांच का शेडो है, जो ट्रेकिया की ब्रांच है उनका शेडो है। और इसी को क्या बोला गया, ब्रोंकोवेसिकुलर मार्किंग बोला गया। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेकिया जो है वो ट्रेकिया, ये अपन ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि 2 मेन ब्रोंकाई में क्या होता है, डिवाइड होता है। इसके अलावा कंसोलिडेशन है या कैविटीज, इनके बारे में भी साधारण जानकारी होना हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली बात करें अपन गैस बबल्स की। गैस बबल का दूसरा नाम है गैस अंडर द डायफ्राम। अगर डायफ्राम के पास में कुछ गैस प्रेजेंट है, बिलो द चेस्ट कैविटी की बात कर रहे हैं, तो ये यूजुअली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है और ये कंडीशन कैसी है, नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर यही प्रेजेंस ऑफ गैस राइट साइड में है, गैस राइट साइड में प्रेजेंट है, तो ये एबनॉर्मल होता है। और एबनॉर्मल भी स्पेशली किसको इंडिकेट करता है, बोवेल परफोरेशन को या इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर को क्या करता है, इंडिकेट करता है, अगर गैस बबल राइट साइड में प्रेजेंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेकिया। ट्रेकिया बिफोर एंटरिंग टू द लंग्स राइट और लेफ्ट 2 मेन ब्रोंकाई में क्या होता है, ये वाला पार्ट राइट और लेफ्ट 2 मेन ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। राइट साइड का जो ट्रेकिया स्लाइटली राइट साइड डेविएट होता है। ट्रेकिया स्लाइटली राइट साइड डेविएट होता है। इसका कारण क्या है कि लेफ्ट साइड में कौन प्रेजेंट है, आयोटा प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, आयोटा प्रेजेंट है। सो ये तो नॉर्मली राइट साइड डेविएट होता है, लेकिन एबनॉर्मली ये बहुत सारी कंडीशन में डेविएट हो सकता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सेम साइड डेविएट होता है, जिधर अफेक्टेड लंग है उधर ही डेविएट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इप्सिलेटरल। और कुछ में अपोजिट साइड डेविएट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रालैटरल। तो इप्सिलेटरल कौन कौन सी कंडीशन में ये डेविएट होता है, लंग अगर कोलाप्स हो गया, अगर लंग्स कोलाप्स हो गया, लंग्स का साइज छोटा है, लंग्स में फाइब्रोसिस प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन में ट्रेकिया सेम साइड डेविएट होगा। ट्रेकिया उसी साइड डेविएट होगा जिस तरफ अफेक्टेड पार्ट है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें ट्रेकिया अपोजिट साइड डेविएट होता है, जैसे न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स और प्लूरल इफ्यूजन, मैसिव प्लूरल इफ्यूजन। इनमें क्या होता है, ये ट्रेकिया को अपोजिट साइड क्या करते हैं, डेविएट करते हैं, एक्सटर्नली प्रेशर को क्या करते हैं, पुश करते हैं। अगला अपना महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है यूज ऑफ एक्सरे। एक्सरे क्या काम आता है, स्पेशली सबसे बड़ा जो रोल है एक्सरे का वो बोन फ्रैक्चर को देखने के काम में आता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है लंग फील्ड्स को देखने के काम में आता है, जैसे टीबी हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया, हीमोथोरेक्स हो गया, एटलैक्टेसिस। ये कॉमन यूज है लंग फील्ड और बोन फ्रैक्चर को देखने के लिए। इसके अलावा एक्सरे के जो यूज है वो बोन के अलाइनमेंट देखने के लिए, जॉइंट का गैप देखने के लिए, या फिर डिसलोकेशन देखने के लिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल और भी एक्सरे का
KUB एक्सरे करवाया जा रहा है किसको देखने के लिए, स्पेशली किडनी स्टोन को। किडनी स्टोन भी कौन सा, स्पेशली कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन क्यों देखा जा सकता है, जिस शेप का है, साइज का है, उस शेप में एक्सरे पे क्या होता है, अपीयर होता है, क्योंकि कैल्शियम भी क्या है, रेडियो ओपेक। कैल्शियम कैसा बिहेव करता है, रेडियो ओपेक की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो ये सारे के सारे कहते हैं यूज ऑफ एक्सरे। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ न्यूमोथोरेक्स की। डेफिनेशन क्या है, न्यूमोथोरेक्स है कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में एयर का डिपोजिशन होना, ये ऑलरेडी अपन सबको पता है। प्लूरल कैविटी क्या है, प्लूरल कैविटी इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। यहाँ पर राइट साइड के लंग्स की बात करते हैं तो ये शार्प कोस्टोफ्रेनिक एंगल है और ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या परसेंट है, नॉर्मल एयर यहाँ पर परसेंट है। तो ये लंग कैसा है, नॉर्मल लंग है। लेकिन इसके कंपेरेटिवली अपन बात करते हैं लेफ्ट लंग की, तो ये डार्क ब्लैक हो रखा है। ये कैसा हो रखा है, डार्क ब्लैक हो रखा है कंपेरेटिवली। तो यहाँ पर किसका कलेक्शन है, एयर का कलेक्शन है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स। तो न्यूमोथोरेक्स में एक्सरे की इमेज में बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर किसका दिखाई देगा, लंग्स का दिखाई देगा। अगर बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की, तो सबसे पहले बात करें ट्यूबरक्लोसिस है क्या। ट्यूबरक्लोसिस लंग पेरेन्काइमा का इन्फेक्शन है जो किसके द्वारा कॉज्ड होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये बॉडी के अदर पार्ट को भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अब देखो दो अक्सर इसमें देखो, पूरा का पूरा एक्सरे जो लंग है वो डैमेज हो चुका है, पूरा पूरा वाइट वाइट डॉटेड पूरा बन चुका है यहाँ पर। तो ये टीबी का एक्सरे है। दूसरा, ये जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फोडिनोपैथी, और ये हार्ट के दोनों तरफ ही प्रेजेंट होते हैं और इनको बोलते हैं हाइलर लिम्फ। ये कौन से लिम्फ है, हाइलर लिम्फ। तो ट्यूबरकुलोसिस का एक सिम्टम है एक्सरे में जिसको बोलते हैं हाइलर लिम्फोडिनोपैथी। ये ट्यूबरकुलोसिस के एक्सरे में प्रेजेंट होता है। और साथ में इधर का एक्सरे आपने देख लिया, पूरा का पूरा सीव हो चुका, पूरा का पूरा लंग क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। तो ये एक्सरे किसका हो गया, ट्यूबरकुलोसिस का। अगर बात करते हैं प्लूरल इफ्यूजन की, तो प्लूरल इफ्यूजन क्या है, तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरा स्पेशली इन द लोअर लोब, क्योंकि फ्लूइड कहाँ पर कलेक्ट होता है, लोअर लोब में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों का कंपैरिजन करके देख लो, राइट और लेफ्ट का। लेफ्ट साइड का जो यहाँ लंग है वो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल शार्प इसका कोस्टोफ्रेनिक एंगल बना हुआ है। लेकिन राइट साइड का लंग पूरा कोलैप्स हो चुका है, डैमेज हो चुका है और यहाँ पर शार्पनेस किसमें चेंज हो गई, ये पूरा का पूरा ब्लंट हो चुका है। और यहाँ पर जो फ्लूइड का कलेक्शन है वो कैसा दिखाई देने लग गया, वाइट दिखाई देने लग गया। इसको साइन को बोलते हैं मेनिस्कस साइन, ये है मेनिस्कस साइन इसको बोलते हैं, लंग कंप्रेस हो गया। तो ये किसका है एक्सरे, प्लूरल इफ्यूजन का। अगला एक्सरे है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया और प्लूरल इफ्यूजन में मेजर जो डिफरेंस है, न्यूमोनिया में आपको थोड़ा एयर का शेडो भी कंसोलिडेशन है, लेकिन एयर शेडो प्लस वाइट कलर दोनों मिक्स में यहाँ पर शो होगा। तो वो किसका एक्सरे रहेगा, न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया है क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा। लास्ट और इम्पोर्टेंट है कार्डियोमेगली। कार्डियोमेगली होता क्या है, कार्डियोमेगली एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट। ये स्पेशली हार्ट फेलियर की कंडीशन में होता है या फिर वेंट्रिकुलर डिसऑर्डर में भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ट्रांसवर्स डायमेंशन है चेस्ट का, उसमें 50% से ज़्यादा ये कवर कर रहा है। इसी कंडीशन को अपन ने क्या बोला था, कार्डियोमेगली बोला है। इसके अलावा ये कॉमन जो समरी है एक्सरे का वो इस प्रकार है। ये मोस्ट कॉमन रेडिएशन टेक्निक है, एक्सरे जो है मोस्ट कॉमन रेडिएशन टेक्निक है, स्पेशली फ्रैक्चर को देखने के लिए किया जाता है। आयनाइजिंग रेडिएशन है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि एक्सरे डज नॉट शो द कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बट इट प्रोवाइड रफ आइडिया टू द रेडियोलॉजिस्ट बट इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। तो कार्टिलेज और सॉफ्ट टिश्यू का इंजरी एक्सरे में उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी रेडियोलॉजिस्ट एक रफ आइडिया लगा सकता है। फॉर एग्जांपल जॉइंट के बीच में जो गैप है। लेकिन आजकल के जो एक्सरेज है वो इतनी हाई रिजोल्यूशन और हाई कॉन्ट्रास्ट एक्सरेज हैं, उनमें माइनर इंजरी भी दिखाई दे सकती है। लास्ट और इम्पोर्टेंट इमेज सबके लिए है, ये मैसिव प्लूरल इफ्यूजन का इमेज है। यहाँ पर ये मेनिस्कस साइनस को बोला गया है, जिसमें कोस्टोफ्रेनिक एंगल में चेंजेस आए हैं, ब्लंट हो चुका है पूरा का पूरा शार्पनेस, तो इसको बोला गया है
प्लूरल इफ्यूजन लास्ट। तो मैं आशा करता हूँ मेरा पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।